Good morning, ninth class students. As we are doing chapter 7 and exercise 7.2. Today we shall try question number 2, 3 and 4 of this exercise. In question number 2, you have given that in a triangle ABC, AD is perpendicular bisector of BC. Then show that triangle ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC. मतलब कि हमारे पास क्या है कि एक ट्राइंगल है ABC, ये हमने फिगर ड्रॉ किया है जिसमें हमने AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रखा है, पर वो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर A वर्टिसिस से आ रहा है, A वर्टेक्स से, वो BC लाइन को D पॉइंट पर कट कर रहा है और ये बाइसेक्टर है। तो BD का जितना डिस्टेंस होगा ये उतना ही डिस्टेंस किसका होगा, DC का होगा। अब हमें प्रूफ करना है कि ये जो ट्राइंगल ABC दिया है ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल में सॉल्यूशन में क्या किया हमने, गिवन डैट, पहले हमने गिवन लिख लिया इन ट्राइंगल ABC AD इज़ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, क्योंकि हमें इतना ही दिया है कि एक ट्राइंगल ABC है जिसमें AD जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का। देन टू प्रूव हो गया कि ABC इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इज़ इक्वल टू AC। ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB किसके इक्वल है, AC के। एंड प्रूव डेट में हमने क्या किया, इन ट्राइंगल ADB, ये देखो दो ट्राइंगल फॉर्म बन गई ना, इन ट्राइंगल ADB एंड इन ट्राइंगल ADC, हमने टू ट्राइंगल्स ले लिए जिसमें अब हमें कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया को फॉलो करना है। कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया तो यही कहता है ना कि कभी साइड साइड या एंगल साइड एंगल, कुछ इस तरह का क्राइटेरिया इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर फॉलो हो जाए कोई भी एक, तो हम कह दें कि यस हमने कॉन्ग्रेंसी प्रूफ कर दी है। तो हमारे पास क्या आ गया कि इस ट्राइंगल ADB के अंदर और इस ट्राइंगल ADC के अंदर, AD एक ऐसी साइड है जो ADB में भी आ रही है और ADC में भी आ रही है, तो AD इज इक्वल टू AD मीन्स फर्स्ट साइड AD फर्स्ट ट्राइंगल की और AD सेकेंड ट्राइंगल की, दोनों क्या है, कॉमन है। अब हमें एक साइड कॉमन मिल गई। देन हमने कहा BD इज इक्वल टू DC, क्यों कहा, क्योंकि जो D है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का, इसलिए BD इज इक्वल टू DC होगा और ये रीज़न भी लिख दिया मैंने। और एंगल ADB, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर एंगल 90 का फॉर्म होगा दोनों तरफ, तो एंगल ADB जितना होगा उतना ही एंगल क्या होगा, ADC। तो हमने लिख दिया एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC बिकॉज ईच 90। सो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, साइड दोनों साइड है और ये एंगल है, तो हम फॉलो करेंगे साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। ट्राइंगल ADB कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल ADC के। देन बाय सिपिसिटी मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, क्या कहते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट मीन्स कि जब दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट कर दिए जाते हैं उसके बाद उसके जो बाकी साइड्स हैं या लेंथ हैं या एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मीन्स दोनों ट्राइंगल्स के। तो हमारे पास AB किसकी इक्वल होगा, AC के, क्योंकि AB इस ट्राइंगल की साइड है ADB की और AC एंगल ट्राइंगल ADC की साइड है, तो AB किसके इक्वल होगा, AC के। अगर AB AC के इक्वल हो गया देन वी कैन से दैट द ट्राइंगल देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ABC क्या बना, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है कि ABC इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। इस बार हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल गिवन है ABC, इस बार हमें प्रूफ नहीं करना। इन विच अल्टीट्यूड BE एंड CF आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स AB एंड AC एंड AB रिस्पेक्टिवली, शो डैट दीज अल्टीट्यूड्स आर इक्वल। हमें ये बताना है कि ये जो ड्रॉ की है ना अल्टीट्यूड दोनों साइड से, वो अल्टीट्यूड इक्वल है। तो पहले हम देखते हैं कि इसका फिगर कैसे बना हुआ है। ये हमारे पास इसमें फिगर गिवन है, जस्ट मिनट क्लास, ये फिगर है। इस फिगर के अंदर हमें क्या गिवन है, डैट इज़ गिवन डैट कि ABC इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ABC क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ये देखिए ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें हमारे पास AB AC के इक्वल है ऑलरेडी। B से एक अल्टीट्यूड जा रहा है BE जो AC साइड पर मतलब AC साइड के ऊपर लाई कर रहा है, और जो C से एक अल्टीट्यूड जा रहा है CF वो AB साइड के ऊपर लाई कर रहा है। मीन्स कि दो अल्टीट्यूड है और दोनों साइड्स के ऊपर ये अल्टीट्यूड गिर रहे हैं। तो हमें क्या बता रहे हैं कि बेसिकली दीज अल्टीट्यूड्स आर इक्वल। तो मैंने गिवन और प्रूफ में यही सब कुछ लिखा है। प्रूफ में मैंने लिख दिया, टू प्रूफ करने के लिए मैंने लिख दिया कि BE इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, CF।
देन आफ्टर, अब किसी भी चीज़ को अगर दो साइड से या कोई भी दो एंगल आपको इक्वल गिवन प्रूफ किए गए हैं कि आप इक्वल इसको प्रूव करें या कुछ भी, तो उसके लिए हमें कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया तो फॉलो करना ही पड़ेगा। अब इसमें जो दो ट्राइंगल लेंगे वो हमें सोच समझ कर लेने हैं। इन ट्राइंगल ए ई बी, एक तो मैंने ट्राइंगल ले लिया ए ई बी, ये देखिए मेरा पेन जहाँ मूव कर रहा है ए ई बी। सेकेंड ट्राइंगल ले लिया हमने ए सी एफ। अब इन ट्राइंगल ए ई बी और ए सी एफ में क्या हुआ कि एंगल है दोनों में ही आ रहा है। ध्यान से देख लीजिए, इसमें भी ए इसमें भी ए, एंगल है दोनों में आ रहा है, कॉमन एंगल फॉलो हो गया। दूसरा कि अगर देखा जाए तो एंगल ए एफ सी जितना बन रहा है उतना ही एंगल ए ई बी बन रहा है। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये मैंने मार्क लगा दिया, दोनों तरफ से मार्क लगा दीजिए बेशक आप, कि ये क्या बन रहे हैं, ईच 90। तो आप इसको ध्यान से देख सकते हैं कि ए एफ सी और ए ई बी या बी ई ए, जैसे मर्जी आप ले लो, वो क्या बन रहे हैं, ईच 90। एक उन्होंने हमें गिवन दिया है कि ए बी किसके इक्वल है, ए सी के। ए बी ए सी की इक्वल ऑलरेडी गिवन है क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो बाय कौन सा रूल लगा इसमें, एंगल, दो एंगल्स है और एक साइड है, सो बाय एंगल ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल ए ई बी कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्राइंगल ए सी एफ के। सो बाय सिपिसिटी वी कैन से डैट बी ई इज इक्वल टू क्या होगा, सी एफ। क्यों कहा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। तो इसमें बाकी सब तो कॉमन हो गया था, बस बी ई, इसकी एक साइड बी ई इस ट्राइंगल की, कौन से ट्राइंगल की, ए ई बी की, और इस ट्राइंगल की साइड कौन सी है, ए एफ सी की, सी एफ साइड। मीन्स कि एक बी ई साइड फर्स्ट ट्राइंगल की है और सी एफ साइड सेकेंड ट्राइंगल की है। तो दोनों ट्राइंगल की साइड हमने बाय सिपिसिटी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल प्रूफ कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि येस, बेसिकली दीज आर द अल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल, सो येस अल्टीट्यूड्स आर इक्वल। अब है क्वेश्चन नंबर 4, वो भी इसी तरह सेम ही पढ़ रहेगा। इसमें क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में, ए बी सी इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इन विच अल्टीट्यूड बी ई एंड सी एफ आर इक्वल। इसमें अल्टीट्यूड, इस बार इसमें अल्टीट्यूड इक्वल दिया, मतलब ये उसका ऑपोजिट हो गया। देखिए इसमें प्रूफ क्या करना है, हमें इसमें सिर्फ यही प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ए ई बी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी एफ के, और हमें ये भी प्रूफ करना है कि येस आप बताइए ए बी इज इक्वल टू ए सी। मीन्स बिल्कुल इस थ्योरम के अपोजिट चला गया। उसमें जो प्रूफ करना था वो गिवन दिया है उसमें यहाँ प्रूफ करना है, और उसमें जो प्रूफ करना था उसमें यहाँ गिवन दिया है। तो हमें ये प्रूफ करना है ए बी इज इक्वल टू ए सी, जबकि फर्स्ट थ्योरम में हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल पहले से ही गिवन था। ये देखिए हमने ऊपर लिखा भी है, गिवन डैट ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब उसके बाद क्या आ गया कि अब गिवन तो आपको पता चल गया कि गिवन जो ऊपर लिखा है वही सारा मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और यहाँ से एक ये लाइन क्लास कट कर लेना, वी हैव टू प्रूव डैट कि ए बी सी इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। देन अब यहाँ पर भी आप ये कट कर दीजिएगा लाइन, मैं इसको नोट्स में कट कर दूँगी। ए बी सी इज़ एन ट्राइंगल विद अल्टीट्यूड बी ई एंड सी एफ आर इक्वल ऑन साइड्स ए सी एंड ए बी। देन टू प्रूव हमें क्या करना है कि ट्राइंगल ए ई बी कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल ए सी एफ के। तो हमें दोनों ट्राइंगल हमने ले लिए। आपको बेसिकली जैसे ऊपर एंगल ए कॉमन था, यहाँ भी आपको दोनों ट्राइंगल्स में एंगल ए नज़र आ रहा है, तो वो कॉमन हो गया क्योंकि ए ई बी और ए सी एफ दोनों के अंदर ए तो आ ही रहा है। दूसरा हमने कह दिया एंगल बी ई ए, ये वाला एंगल बी ई ए, चाहे तो ए ई बी भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एंगल ए एफ सी के इक्वल है बिकॉज ईच 90। सेकेंड हमें ये भी दिया, थर्ड वन हमें ये भी दिया है कि दोनों जो अल्टीट्यूड्स है वो इक्वल है। ये देखिए हमने गिवन में लिखा है कि बी ई किसकी इक्वल है, सी एफ के। दूसरी तरफ से बी ई फर्स्ट ट्राइंगल की साइड बनती है और जो सी एफ है वो सेकेंड ट्राइंगल की साइड बनती है। तो बी ई इज इक्वल टू कितना होगा, सी एफ। सो बाय हमारा देखा जाए तो एंगल साइड मीन्स बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल ए ई बी कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल ए सी एफ के। ट्राइंगल ए ई बी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी एफ के। सो बाय सिपिसिटी ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, तो मैं कहूँगी कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन कौन सी रहेगी थी हमारे पास, ए बी एंड ए सी। तो ए बी मस्ट बी इक्वल टू ए सी।
सो वी कैन से डैट ट्राइंगल ABC इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, कि अगर दो साइड्स ट्राइंगल के इक्वल हो तो वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। तो क्लास ये आपने प्रूफ कर लेनी है थ्योरम्स, और इसको अच्छे से समझना है। और सारी थ्योरम्स कॉन्करेंसी क्राइटेरिया और आइसोसेलेस ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टी की स्टार्टिंग मैंने आपको थ्योरम करवाई थी उसके ऊपर बेस्ड है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।